आप आज देखना बंद कर दें, वो बनाना बंद कर देंगे। वारिस ड्रामा लगता था ना, गलियां वीरान हो जाती थी। धुआं लगता था तो हम, जब नबील को गोलियां लगी थी हम सारे रो पड़े थे। ऐनक वाला जिनने हमारी जवानी में बड़ा हमें एंटरटेन किया है। अंधेरा उजाला, उससे पुलिस का पूरा एक इंप्रेशन बिल्ड हुआ। मैं समझता हूँ वो एक और आखिरी ड्रामा ही है जिससे पुलिस के इंप्रेशन पे काम हुआ। कभी साहब इंतकाल फरमा गए, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे। एक पूरा कल्चर समझाया गया। मुझे वो ये वाकया याद आता है जो अमजद इस्लाम अमजद साहब ने कभी सुनाया। वो कहते हैं कि जब मैंने वारिस लिखा ना, तो वारिस बहुत देखा जा रहा था ना जी। वारिस ड्रामा आप समझ लें कि सारे रिकॉर्ड टूट गए उस जमाने में। वो कहते हैं एकदम आप पीटीवी खड़ा, ये बड़ा अहम वाकया, मैं इसको इसलिए समझाना चाहूँगा, मुझे बड़ा फैसिनेट करता है वाकया। वो कहते हैं मैं खड़ा तो मेरे साथ ना कोई 2-3 और, तारक अजीज साहब और बाकी लोग भी खड़े थे। तो कहते दूर एक बंदा देखा जो साइकिल पे, उसको उसने खड़ा किया हुआ था स्टैंड पे और साइकिल के साथ ही खड़ा, दूर से हमें देखी जा रहा था। और सर उसका तेल से लुबड़ा हुआ था, कपड़े पुराने थे, स्लीपर पहने हुए थे, चेहरे पे गर्द थी। और थोड़ी देर बाद ये चले गए, मैं रह गया और वो मेरे पास चलता चलता आ गया साइकिल रेड़ते रेड़ते। कहते मैंने फौरी तौर पे, हम सब इंसान जजमेंटल है ना, जज करता है, पता नहीं क्यों आया। कहते मैंने कहा मैं पीटीवी खड़ा हूँ तो ये मेरे पास आया, आके कहेगा जी नीलाम करके पास दे दें, या अब मुझे अब रोज़ ही कॉल आई होती है जी अलमरा में ड्रामा लग रहा है उसके पास दे दें। तो जो बंदा जहाँ जुड़ा होता है उस चीज़ मांगी जाती है। कहते मेरे पास आया और आके कहने लगा वारिस तुसी लिखे? मुझे साहब ने कहा जी मैंने लिखा। उसने हाथ बांध लिया ऐसे करके, कहता नौकर है ताड़े। वो कहते हैं ये उसका इतना कहना था तो मुझे समझ आई कि जब बंदा आम बंदे के लिए लिखता और बोलता है तो आम बंदा उसको किस तरह प्यार करता है। उनका नौकर है ताड़े। प्रॉब्लम ये हुई कि हम तमाशा देखने के आदी हो गए। कभी तरदीद होती थी, वर्ड तरदीद करनी पड़ती थी। आप में से कोई कम्युनिकेशन मीडिया पीआर को जानता है, तरदीद होती थी, शर्म आती थी, लोग माजरत करते थे। मेरी अपनी जिंदगी में हमारी तरबियत उस्तादों ने ऐसी की और उस्तादों को हमने करते देखा, जाके माजरत की यार माफ़ी, कल वो मैंने बयान गलत दे दिया या बात गलत कह दी है। सर पूरा माशरा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि बंदा बात को सुने बगैर तहकीक के आगे फैला दे। आप पूरे माशरे को देखिए हमने क्या किया, हमारा ट्रेंड क्या बना। अब सवाल है ऐसा हो क्यों रहा है, इसका एक जवाब का एक हिस्सा आपको बता देता हूं। यूट्यूब है मोनेटाइज्ड, जब गालियां निकालने के पैसे मिल रहे हो तो फिर क्या होगा जी? तो सिर्फ एक एक्सप्रेशन लेना है और थंबनेल बनाना है और लोगों ने उसको आखिर तक और बार बार वो कहेंगे आखिर तक देखें। मैंने एक दफा ये वाकया सुना है, सच्चा वाकया है, टीवी पे सुना दिया, वो बेचारा एंकर माइंड कर गया। 2 अप्रैल को ना एक वीडियो मैंने यूट्यूब पे देखी, उसका थंबनेल था कि 21 अप्रैल को दुनिया खत्म हो जानी है, कोविड आया था दुनिया में। वो एंकर ने कहा, शुरू उसने वीडियो यहां से की, उसने कहा जी ये वीडियो मैं आपको बाद में बताऊंगा, 21 अप्रैल को दुनिया खत्म होने वाली है, सबसे पहले बेल का बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यानी किन्नू दुनिया ने डूब जाना तू होना है। सर आप जरा साइकी के साथ देखें ना, मैं तो नहीं देखता सर। इसका बड़ा सादा सा असूल, अभी मैं यूनिवर्सिटी में ये बात करके आया हूँ, कॉलेज में। आप अपने यूट्यूब निकाल लें सारे और अपना सर्च का बटन दबाएं, हमें हमारी औकात अभी पता लग जाएगी। जो कुछ आप सर्च कर रहे होते हैं वही आप होते हैं, जो कुछ आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे होते हैं ना वही आप होते हैं। प्रॉब्लम यह है कि तलाश ही हमारी सच्ची नहीं है। पानी तलाश करने वाले को प्यासा कहते हैं, इल्म तलाश करने वाले को तालिब इल्म कहते हैं, खाना तलाश करने वाले को भूख, फाशी रुयानी तलाश करने वाले को क्या कहते हैं, सोच लें क्या कहते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि हमें एक अजब एंटरटेनमेंट की आदत पड़ गई, और वो एंटरटेनमेंट क्या, किसी की इज्जत खराब हो, किसी पे इल्जाम लगे, हम तमाशा देख के खुश होते हैं। क्यों ना हम ट्रेंड बदलें कि कोई देखे ना देखे, शबीर तो देखेगा, ना बने शबीर, हम देखते हैं। अगर आपको पता लग गया लड़ाइयां दिखा दिखा के अपनी रेटिंग ले रहे हैं, सर ये जरा यूट्यूबर्स की साइकी को समझें, ये जरा सोशल मीडिया की साइकी को समझें। और मैं आपको बताऊं ये आपका चैलेंज नहीं, हम तो सारे 40 क्रॉस कर गए, हमारे तो अगले 20-25 साल बाद पता नहीं होना है कि नहीं होना। हमने इतनी कोई उम्र होती है ना 60-70 साल, सर औलादों का चैलेंज है, आपकी मेरी नस्ल का चैलेंज है। हमारे पास झूठ की मिकदार इतनी, इसमें इतना सा सच है। सर जब इंफॉर्मेशन गलत है तो फैसले गलत होंगे, फैसले गलत होंगे नतीजे गलत होंगे। आपकी कौम का बेड़ा गर्क होने की वजह यह है इंफॉर्मेशन गलत है। और दूसरी बड़ी वजह यह है हम इज्जतदारों को इज्जत नहीं देते। सर नेशंस अपने हीरोज की कदर करती हैं। ये मैंने कल परसों भी कहीं लेक्चर दिया है। मैं कई मुल्कों में पहुंचा हूं जहां पर मुझे पहला नोटिस आया उनकी स्टेट की तरफ से, यू आर अ स्पीकर, आप मुल्क के बादशाह के खिलाफ बात नहीं कर सकते।
ये नहीं है डिक्टेटरशिप है, वो कहते हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं, हम उसको ऑनर देते हैं और वो भी इस काबिल है उनकी इज्जत की जाए। यहां प्रॉब्लम यह है कि हमने कल्चर बना लिया है, हम अपने हीरोज का मजाक उड़ाते हैं, हमें कोई सही मिल जाता है उसका भी मजाक उड़ाते हैं, हम इंतजार करते हैं वो मरे उसके बाद हम कहें जी बड़ा बड़ा बंदा सी। जिंदा की तो कदर करने का रिवाज ही नहीं है।